नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत पाल एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद सुरजीत में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है ये प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस सी का पेट का जो एग्ज़ाम है। आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम है वो 15 से 16 अक्टूबर को होने वाला। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले हम चार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी बाकी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रैक्टिस सेट का लिंक दे रखा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे वो आपके अंकित भाटी सर का कौन सा अंकित भाटी सर का भी प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद में आपका यूथ कंपटीशन का कौन सा यूथ कंपटीशन का भी आपका प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले। दोस्तों इस जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं जो आशा करते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है 15-16 अक्टूबर को वहाँ पे आपका 101% फंसने के चांस रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सही कालाक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों आप जानते हैं कि अकबर का पहले अकबर देखिए आपका जो अकबर है ये तो आपका लास्ट में यानी कि आपका कौन सा है मुगल वंश का शासक। सबसे पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। उसके बाद में आपका कौन सा है तुगलक वंश आता है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपका आता है लोधी वंश। यानी कि अगर देखें तो पहला तो ये हो गया और फिर उसके बाद में आपका कौन सा पहले नंबर पे ये हो जाएगा यानी कि कौन सा 3 हो गया। फिर कामा कौन सा आ जाएगा फिर कामा 1 आ जाएगा और फिर कौन सा आएगा लोधी आएगा यानी कि 2 आएगा। फिर कौन सा होगा दोस्तों 4 यानी कि 3 1 2 4 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कह रहा अगला प्रश्न है कि 1760 में वांडी वासा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। ऑप्शन ए फ्रेंच के, ऑप्शन बी स्पेन या ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी कर्नाटक। क्या हो जाएगा राइट जवाब। दोस्तों आप जानते हैं कि 1760 में जो वांडीवासा का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों यानी फ्रेंच के बीच हुआ था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक 1759 में भी आपका युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं बेदरा का युद्ध। कौन सा दोस्तों बेदरा का युद्ध हुआ था। दोस्तों ये किसके बीच हुआ था तो ये आपका कौन था कौन था दोस्तों ये अंग्रेजों और किसके बीच था ये डचों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों तो डचों के बीच 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कह रहा अगला प्रश्न है भूमि राजस्व कौन सा भूमि राजस्व में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन 1 हेनरी डुंडस, उसके बाद में है अलेक्जेंडर रीड या डेविड रिकार्डो या माउंट स्टार्ट एल्फिंस्टन। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब भूमि राजस्व रैयतवाड़ी। कौन सा भूमि राजस्व रैयतवाड़ी तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा यानी ऑप्शन बी हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड रैयतवाड़ी। दोस्तों आप जानते हैं स्थानीय स्वशासन कौन सा एक क्वेश्चन है हमारा स्थानीय स्वशासन किसने स्टार्ट करा था किसके कार्यकाल में था तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था दोस्तों कॉर्नवालिस। ठीक है उसके बाद आप जानते हैं द्वैध शासन को कौन स्टार्ट किया था दोस्तों द्वैध शासन को कौन स्टार्ट किया था ये किया था लॉर्ड क्लाइव। कौन था लॉर्ड क्लाइव स्टार्ट किया था इसको द्वैध शासन को। और इसको समाप्त कौन किया था इसको दोस्तों समाप्त कौन किया था तो समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग इसको समाप्त किया था। ठीक है उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों क्या है अगला प्रश्न है आपका कह रहा है चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर कौन सा चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र और रघुवंशम, सुश्रुत संहिता या अभिज्ञान शकुंतलम। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सुश्रुत संहिता जो है वो आपका चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर आधारित एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है बाकी अर्थशास्त्र आप जानते हैं कौटिल्य ने लिखा था। और अभिज्ञान शकुंतलम किसके दोस्तों ये कालिदास के किसके दोस्तों कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है। रघुवंशम भी कालिदास की किसकी कालिदास की है। ठीक है उसके बाद में आप जानते हैं कि ये जो है ये कौटिल्य की है किसके दोस्तों कौटिल्य की है। ठीक है अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है अगला प्रश्न है कह रहा
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से। दोस्तों पहला है विक्रम संवत। आप जानते हैं कि विक्रम संवत आपका कब हुआ था? तो जो आपका विक्रम संवत है वो हुआ था 57 BC में, ठीक है। शक संवत आप जानते हैं कनिष्क ने चलाया था, ये होता कितने 78 ईस्वी में। हिजरी संवत, हिजरी मोहम्मद कौन? वही आपके जो मोहम्मद इस्लाम शाह के हजरत मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में। उसके बाद में आपका बढ़ता गुप्त संवत को वो है आपका 320। यानी कि देखें ए का कौन सा है 4, ए का दोस्तों 4, या तो ये हो सकता है। उसके बाद शक संवत यानी कि वी का 3 होगा, वी का 3 इसमें भी है। सी का फिर देख लो, सी का कौन सा दोस्तों 1 है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या फ्रंटियर गांधी को किस नाम से जाना जानता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते हैं? फ्रंटियर गांधी यानी कि किसको कहा जाता था? मौलाना आज़ाद का, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना को, या फिर खान बहादुर गफ्फार खान को, या महात्मा गांधी को? किसको कहते हैं फ्रंटियर गांधी? दोस्तों आप जानते हैं फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार को हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं। इनको पाख्तून भी कहते हैं, पाख्तून खान भी कहते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि है कौन सी? दोस्तों महात्मा की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को? महात्मा की उपाधि जो है वो आपकी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी CR दास, या आशुतोष मुखर्जी, या रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कौन सा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या निम्नलिखित सुमेलित कीजिए ब्रह्म समाज। दोस्तों जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और कब की थी? तो आपकी 1828 में की थी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने की थी, कब की थी? 1897 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, कब की थी? 1875 में की थी। इसका मतलब ये क्या है, ऑल राइट है। कौन सा भाई? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सा? उपयुक्त सभी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा दोस्तों किसने दिया था? दिल्ली चलो का ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन फोर्थ है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दिल्ली चलो का नारा आप सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? दोस्तों आप जानते हैं कि जो 1907 का जो अधिवेशन था वो आपका सूरत अधिवेशन था। कौन सा था दोस्तों? सूरत अधिवेशन था इसका। इसमें जो नरम दल कौन सा? इसमें नरम दल एंड गरम दल, ठीक है। इसमें जो नरम दल एंड गरम दल क्या हो गए थे? दो दल बन गए थे, यानी विघटन हो गया था, एक तरीके से बोलेंगे विघटन हो गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके अरविंदो घोष। कौन? अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष थे। उसके बाद बात करते हैं कि 1911, आप जानते हैं कि 1911 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें आपका जनगण मन, कौन सा दोस्तों? जनगण मन गाया गया था। जनगण मन गाया गया था, ठीक है। उसके बाद में 1896 जो हुआ था, इसी में आपका जो गाया गया था वो आपका वंदे मातरम गाया गया था। कौन सा? वंदे मातरम। इसके जो ये कहाँ हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपका कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बिशन नारायण दर। कौन थे? बिशन नारायण दर, बिशन नारायण दर, ठीक है। बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केरा जम्मू कश्मीर, कौन सा? जम्मू और कश्मीर में बगलिहार पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाई गई? ऑप्शन है बियास, चेनाब,
या झेलम या सतलुज? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी चिनाब पर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है कि विषुव रेखा, विषुव वर्ष में 2 दिन, जब दिन और रात बराबर होते हैं, कैसे दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं, उसकी बात कर रहा है। कौन सा है? ऑप्शन 1 कह रहा है 21 मार्च, 23 सितंबर को, या 22 फरवरी, 23 अगस्त को, या 15 अक्टूबर, 23 अप्रैल को, या 22 जुलाई, 22 दिसंबर को? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट जवाब। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर जो होते हैं वो आपके दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कुद्रेमुख। कौन सा दोस्तों? कह रहा कुद्रेमुख लौह अयस्क। कौन? कुद्रेमुख लौह अयस्क खादान जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 3 बिहार, और ऑप्शन 4 आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? कुद्रेमुख। दोस्तों आप जानते हैं कि कुद्रेमुख जो है वो आपकी लौह अयस्क है। ठीक है, लौह अयस्क के लिए फेमस है, और ये आपकी कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कर भारत में किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान कार्ड होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम, कौन सा चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 मेघालय, ऑप्शन 3 उत्तराखंड, या ऑप्शन 4 कर्नाटक? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों चेरी ब्लॉसम आप जानते हैं कि आपका कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न के दशक, क्या दशक और बीच में स्पेस दे रखा को भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन 1 है 1981 से 2001 तक, 1921 से 1951 तक, 1901 से 1921 तक, या 1951 से 1901 तक? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि 1951 से 1981 तक का जो है वो जनसंख्या विस्फोट का सन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या होगा आपका अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है सकल घरेलू यानी कि जीडीपी, ग्रोथ डेवलपमेंट प्राइस, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सॉरी ग्रोथ, कौन सा? ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, उनमें से कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर निर्माण, या कृषि उत्पादन, या पुराने वाहनों की बिक्री, या वाहनों का विनिर्माण? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। पुराने वाहनों की बिक्री जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का दोस्तों आप जानते हैं कि नाबार्ड की जो इस तरह है स्थापना है वो 12 जुलाई, कितना? 12 जुलाई 1982 में होती है। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। कहाँ दोस्तों? मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय कृषि, इसका होता है नेशनल रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर, कौन सा? नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, या कृषि विकास के लिए बैंक है, या राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास विभाग है, या कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के लिए प्राकृतिक आधार है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन 1 इसका राइट जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है ये। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, कह रहा बाजार और मेले। दोस्तों आप जानते हैं कि बाजार और मेले जो होता है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आपका जो पुलिस प्रशासन होता है वो भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और जो आपका शिक्षा होता है, कौन सा? शिक्षा होता है वो भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन 3 होगा वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। भारत की जो रक्षा है वो आपका संघ सूची में आता है। किस में आता है दोस्तों? संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न आपका? अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है विधि मंत्री, ऑप्शन 2 आपका प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या मंत्रिमंडल?
क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं राष्ट्रपति जो होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो आपका अनुच्छेद 52 है। उसके बाद में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश होता है, क्या दोस्तों, जो अध्यादेश होता है वो जारी करता है कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो वो आपका अनुच्छेद होता है 123, ठीक है, 123। उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? ऑप्शन ए केरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समवर्ती सूची की अवधारणा, या अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, या व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो आप जानते हैं कि जो आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। यानी कि ये आपका जो ऑप्शन 1 है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया, ठीक है। उसके बाद में आपके अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? कह रहा है इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी, कौन सी इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कब होती है? ऑप्शन 1 1900 में, ठीक है, 1901 में, या 1902 में, या 1905 में। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों आप जानते हैं कि जो इसका इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की जो स्थापना है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा, कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा करते हैं। और इनका एक पत्र भी है, कौन सा? इनका एक पत्र भी आता है, वो आपका सोशियोलॉजिस्ट, कौन सा है? सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये इनका एक पत्र भी है। क्या है दोस्तों? ये एक पत्र भी है। देखो, इंडियन होम रूल लीग जो आंदोलन होता है उसकी स्थापना 1916 में होती है। वो आपके बाल गंगाधर तिलक भी करते हैं और एनी बेसेंट भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की बात करें तो आपका 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा जी करते हैं। उनका एक पत्र भी है, सोशियोलॉजिस्ट पत्र, ठीक है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है कह रहा किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार, कौन सा? प्रथम बार भारत में चुनाव का तत्व प्रारंभ हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1862, या भारतीय सरकार अधिनियम 1909, या भारतीय सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों आप जानते हैं कि जो 1919 है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम रोलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रोलेट एक्ट, या बिना कानून बिना दलील का कानून भी, बिना किसका? अगला कह रहा भारत शासन निर्वाचक मंडल, कौन सा? ये आपका निर्वाचक मंडल, ठीक है, निर्वाचक मंडल में। और यहाँ पे चुनाव की बात कर रहा है, इसमें बिना जो है गवाही ऐसे कुछ करके बोला जाता था। रोलेट एक्ट को जो है काला कानून भी हम कहते थे। इसमें जो है गवाही बिना दिए ही आपको जेल हो जाती थी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1892 इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य युगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया, कौन सा? रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था? रुपया नामक सिक्का हुमायूं ने, या अकबर ने, या जहांगीर ने, या शेर शाह ने? दोस्तों आप जानते हैं कि हुमायूं का जो कार्यकाल है वो 1500 कितना 1556 से 1530 से कितना 1530 से 1556 तक है। उसके बाद जो अकबर का कार्यकाल है वो आपका 1556 है, 1556 से 1607 तक माना जाता है। उसके बाद में आपका जो जहांगीर का कार्यकाल है वो 1607 से है, और 1600 दोस्तों कितना है 27 तक है, ठीक है। उसके बाद शेरशाह का सूरी का जो कार्यकाल है वो 1540 से है, और 1500 कितना है 45 तक है, ठीक है, 1540 से। और यहाँ पे रुपया की जो सिक्का का प्रचलन है वो शेरशाह सूरी ही करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु है, या ब्रह्मपुत्र है, या यांगसी है, या हुआंगहो है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि 3 यांग सी क्यांग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यांग सी क्यांग। इसका जो राइट
आंसर यानी कि जो सही नाम है वो यांगसी क्यांग है। कौन सा है? यांगसी क्यांग इसका शुद्ध नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कौन सी? रोलिंग प्लान की, एक मिनट, प्रश्न नंबर आपका 23 है। रोलिंग प्लान कौन सा भाई? रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है वो लागू की इंदिरा गांधी द्वारा, या राष्ट्रीय फ्रंट सरकार द्वारा, या जनता सरकार द्वारा, या राजीव गांधी सरकार द्वारा। रोलिंग प्लान, तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न? कह रहा भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा? भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? योजना आयोग से, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, योजना आयोग से, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या वित्त मंत्रालय, या वित्त आयोग से? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब दोस्तों? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो आपका वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है दोस्तों। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री किस में आता है दोस्तों? वित्त मंत्री अनुच्छेद आता है कितने? अनुच्छेद 280 में आता है। कितने आता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न? कह रहे संविधान सभा की प्रांतीय, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर थे ये कौन सी समिति के थे? आपकी प्रारूप समिति। कौन सी थी दोस्तों? प्रारूप समिति थी। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? भीमराव अंबेडकर। और जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके संघ समिति के थे। कौन? संघ समिति, संघ समिति थी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये आपके संचालन समिति थी। कौन सी दोस्तों? संचालन समिति, संचालन समिति थी। और झंडा समिति भी इनकी थी कि कौन सी? झंडा समिति के भी थी। और जेबी कृपलानी भी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी भी माने जाते हैं। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों तो आप ये लगाएंगे, अगर कृपलानी ना हो तो। ठीक है, और इसकी जो प्रांतीय संविधान समिति है इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कह भारतीय संविधान कौन सा? भारतीय में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। दोस्तों आप बताएंगे कि विधेयक जो है वो किसमें लाया जा सकता है। ठीक है, विधेयक किसमें लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका क्या हो जाएगा राइट जवाब? इसका जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है अगला प्रश्न आपका? अगर हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शरीर में रक्त का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कैसा? वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है उसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक में, कह रहा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक, सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज है, या फ्रक्टोज है, या सुक्रोज है, या सेलुलोज है? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी सेलुलोज होता है। फ्रक्टोज आपकी शहद में होता है। किस में होता है दोस्तों? शहद में होता है। ठीक है, और जो आपका ग्लूकोज होता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6 होता है, H12 होता है, और O6 होता है ग्लूकोज का फार्मूला। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कर अप्रैल 2022 में करंट अफेयर स्टार्ट हो चुकी दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स। ठीक है, अब आपको लगभग 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के मिलेंगे। कर अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी, कौन सा? दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, गुजरात में दूधवाणी का जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न कह रहा हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है? नरेंद्र मोदी हैं या अमिताभ बच्चन हैं या रामनाथ कोविंद हैं या रतन टाटा हैं? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट जवाब, यानी नरेंद्र मोदी को अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। दोस्तों आप जानते हैं ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने नहीं बल्कि लता मंगेशकर के जो परिवार के लोग थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। आप जानते हैं कि 2001 में, कब 2001 में लता मंगेशकर को मिला था भारत रत्न। कब मिला था? क्या मिला था? भारत रत्न मिला था, ठीक है। और इन्हीं के दीनानाथ इनके पिता का नाम था, तो लता दीनानाथ इनके पिता का नाम लेकर ये जो पुरस्कार स्टार्ट किया था। ये जो फर्स्ट पुरस्कार है कौन सा दोस्तों? ये जो फर्स्ट पुरस्कार है ये श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? सर डेविड एटनबरो को या डॉक्टर सिंधिया टोनसेज बीना को या आपका आरदे सिरा बीके दुबरास को या चारुदत्त मिश्रा को? किसको दिया गया? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, सर डेविड एटनबरो को मिला है कौन सा? चैंपियंस ऑफ द अर्थ का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका बागशीर क्या है? दोस्तों बागशीर क्या है? पनडुब्बी है या मिसाइल है या रैकेट सिस्टम है, ये विमान वाहक पोत है? दोस्तों ये बागशीर जो है वो एक पनडुब्बी है। अभी ही हाल ही में 2022 में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। यह एक क्या है? यह एक पनडुब्बी है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या हो जाएगा इसका? अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? किस राज्य के केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी? दोस्तों कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर की पंचायत बनी है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कि अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस, कौन सा? SAAN सांस शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने या पंजाब ने या महाराष्ट्र ने या कर्नाटक सरकार ने? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ ने आपका सांस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? 48वें अखिल भारतीय, कौन सा? 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया या भोपाल में किया गया या दिल्ली में किया गया या मुंबई में किया गया? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सेकेंड वाला, भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 38 है प्रश्न नंबर, IRAD परियोजना को किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में या दिल्ली में या राजस्थान में या चंडीगढ़ में? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद, कौन सा? एक स्टेशन एक उत्पाद लॉन्च किया है? ये आपका दक्षिण मध्य, कौन सा? दक्षिण पूर्व रेलवे ने या मध्य रेलवे ने या दक्षिण मध्य रेलवे ने या दक्षिण पश्चिम रेलवे ने? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ ना, एक स्टेशन एक उत्पाद, अभी एक जिला एक उत्पाद, कौन सा? एक जिला, कौन सा? एक जिला एक उत्पाद, एक उत्पाद भी स्टार्ट करा है। दोस्तों ये किसने स्टार्ट करा बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये जो यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, किसने? यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, बीजिंग में या सिंगापुर में या मनीला में? यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है? एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 निर्यात व्यापार,
ऑप्शन 2 है आयात व्यापार या तटीय व्यापार या निर्यात के लिए आयात की वस्तुएं, निर्यात के लिए आयात की वस्तुएं। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, निर्यात के लिए आयात की वस्तुएं, निर्यात के लिए आयात की वस्तुएं इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत, कौन सा भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? ठीक है, राज समिति या बांचू समिति या कार्बे समिति या आपकी मराठे समिति, कौन सी समिति ने जो है कृषि जोत सुझाव दिया था? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 कार्बे समिति। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बैंक दर का आशय है साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर या बैंकिंग संस्थानों की लाभ दर या केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधारित ब्याज दर। दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, कि 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि 20.46, 20.09, 22.19 और 18.69 कितना परसेंट थी? वृद्धि दर की क्या थी? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा 20.09। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न? अगला प्रश्न दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कौन सा? SEZ, यानी इसको बोलते हैं स्पेशल, कौन सा? स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब स्टार्ट की? अप्रैल 2000 में या अप्रैल 2001 में या अप्रैल 2002 में या अप्रैल 2003 में? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों, अप्रैल 2001 में आपकी विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अदृश्य नीति कौन सी? अदृश्य नीति इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात या प्रतिबंधित सामान का निर्यात या अलिखित सामान का निर्यात या तस्करी से सामान का निर्यात? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 अलिखित सामान का निर्यात जो होता है वो अदृश्य निर्यात या इनविजिबल निर्यात बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न? खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय में की गई थी? किस पंचवर्षीय में की गई थी? ठीक है, खादी ग्रामोद्योग तीसरी पंचवर्षीय में, कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय में या चौथी या दूसरी या प्रथम? दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय में। कौन सा? दूसरी जो पंचवर्षीय का जो मॉडल था वो था महालनोबिस। कौन सा? महालनोबिस पर आधारित हो, नोबिस पर आधारित थी। और जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय इसका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है आपका 1956 से, कितना? 1956 से 1961 के बीच रहता है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय है वो हेमर, कौन सी? डोमर मॉडल पे, कौन से? हेराल्ड डोमर मॉडल पे, कौन सी दोस्तों? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय। और इसका जो कार्यकाल रहता है वो 1951 से 1956 तक रहता है। कि कौन सा? 1956 तक रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? 6 सेवा क्षेत्र, ऑप्शन 1 है तृतीय या प्राथमिक या द्वितीयक या कृषि। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। देखो मैं आपको बताऊंगा, जो तृतीयक जो क्षेत्र होता है इसमें आपका सेवा संचार आता है दोस्तों। कौन आता है? सेवा और संचार जो होता है वो आपकी तृतीयक में आता है। ठीक है, प्राथमिक में जो होती है उसमें वो प्राकृतिक, कौन से? प्राकृतिक संसाधन आते हैं। प्राकृतिक संसाधन आपके आते हैं किसमें? इसमें आते हैं। और उसमें और क्या आता है? तो दोस्तों आपका कृषि भी इसी में आता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी प्राथमिक में, हाँ द्वितीयक में आपकी बात करें तो आपका विनिर्माण आता है। कौन सा? विनिर्माण आता है आपका किसमें? द्वितीयक में। और आपका जो गैस होता है ये भी आता है। ठीक है, कृषि आपकी प्रथम में आती है। किस में आती है?
प्रथम में आती है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर बागीज कुरियन या एम स्वामीनाथन या नॉर्मन एडवर्ग। दोस्तों श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसको जाना जाता है? बताइए भाई, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? भारत में दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में एम स्वामीनाथन को जाना जाता है, एम। और श्वेत क्रांति कब आती है? तो आप जानते हैं 1966 से 1967 के बीच आती है। कितनी? 1966 के 67 के बीच में आती है। और विश्व में अगर बात करें तो आपकी कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। कौन से? नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं आपके दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आपका, क्या भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी या डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ उसके बाद पीएम की बात करते हैं। कौन पीएम की अगर बात करते हैं तो उस टाइम जो आर्थिक सुधार 1991 के टाइम जो पीएम थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। और जो आपके मनमोहन सिंह थे वो आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। कौन से? फाइनेंशियल मिनिस्टर, यानी कि आपके वित्त मंत्री थे। कौन से दोस्तों? वित्त मंत्री आपके हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक है या कपड़े धोने का सोडा या पीने का सोडा या बेकिंग सोडा? साधारण नमक तो आपका होता है कौन सा? NaCl होता है। बेकिंग सोडा आपका यही होता है NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा होता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट आपका यही होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है अगर आपका अगला प्रश्न, क्या वयस्क इंजन में कितने स्वदंत होते हैं? 2 होते हैं या 8 होते हैं या 6 होते हैं या 4 होते हैं? कितने होते हैं वयस्क इंजन में स्वदंत? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि 4 इसमें स्वदंत होते हैं। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकार में स्मृति हानि का लक्षण है? अल्जाइमर रोग में है या बसहत उतक दृढ़न में है या कोई नहीं? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो अल्जाइमर रोग होता है उसमें जो आपका स्मृति हानि हो जाती है। किसमें? इसमें जो होता है दिमाग आपका कमज़ोर हो जाता है, यानी कम होने लगता है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अल्जाइमर रोग हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कर भारत का प्रथम डुडांग संरक्षण कौन सा? डुडांग संरक्षण आधारित क्षेत्र करने वाला प्रथम राज्य कौन है? डुडांग क्षेत्र तमिलनाडु है या केरल है या ओडिशा है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो डुडांग संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो ऑप्शन ए आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला कमांडर भारत की प्रथम महिला कमांडर ट्रेनर कौन थी? कमांडर ट्रेनर दोस्तों कौन थी? अवनी चतुर्वेदी या दमयंती बेसरा या डॉक्टर सीमा राव या रानी रामपाल? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, डॉक्टर सीमा राव इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट सेशन का वीडियो जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है और आपका जो एग्ज़ाम है 15-16 अक्टूबर को होगा। हम आशा करते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।